देखिए, बस में बैठे-बैठे गई जिस ड्राइवर की जान, उनकी पार्थिव देह को एचआरटीसी बस में घर भेजा गया। बस भी दुल्हन की तरह सजाई गई। सामने जान गंवाने वाले ड्राइवर की फोटो लगाई गई और विभाग ने उन्हें दुल्हन की तरह अंतिम विदाई दी। एचआरटीसी की नई बस में घर भेजा। विभाग ने उन्हें दुनिया छोड़ने के बाद भी वैसा ही सम्मान दिया जितना पहले दिया जाता था। लेकिन अफसोस कि जिस दिन जन्मदिन था, जिस दिन वो पूरे 50 साल के हुए, उसी दिन उनकी मौत हो गई। घर में केक काटने के लिए जा रहे थे। बेटियों ने अपने प्यारे पापा के लिए सरप्राइज रखा था, लेकिन अफसोस कि जिस वक्त शाम को केक काटना था, उस वक्त एचआरटीसी बस में उनकी पार्थिव देह घर पहुंची। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये एचआरटीसी के वही कर्मवीर हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एचआरटीसी और सवारियों के नाम कर दी। अपना सारा जीवन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में न्यौछावर कर दिया और अंत भी उन्हें कुछ ऐसे ही नसीब हुआ। और फिर वो भगवान के धाम और अपने सच्चे पक्के ठिकाने के लिए रुखसत हो गए, और वो भी जनता और सवारियों की सेवा करते करते। ये दुखद घटना मंडी के करसोग की है। ये सुधीर कुमार हैं। सुधीर एचआरटीसी ड्राइवर होने के साथ साथ प्रदेश एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के उप प्रधान भी थे। उनकी मौत के बाद विभाग ने उनकी पार्थिव देह को पूरे सम्मान के साथ एचआरटीसी बस में उनके पैतृक गांव भेजा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल सुधीर कुमार दिल्ली से करसोग रूट की बस लेकर आए थे। शिमला में उन्होंने सवारियों को उतारा तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और शिमला से करसोग के लिए जब ये बस चली तो ड्राइवर बदल गया, क्योंकि कल यानी रविवार को सुधीर कुमार का जन्मदिन था। इसलिए उनके परिवार ने उनके लिए घर पर छोटी सी पार्टी रखी थी। गृह शांति पूजन के लिए पंडित को बुलाया था। बताया जा रहा है कि वो घर पहुंच गया था और शाम को केक काटा जाना था। इसलिए सुधीर भी इसी बस में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। लेकिन इससे पहले दिल्ली से शिमला तक का लॉन्ग रूट, सुधीर की थकान से भरी आंखें। बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे का सफर करसोग तक था, लेकिन 4 घंटे के इस सफर में ना जाने वो कमबख्त कौन सा पल था जो इनकी जान का दुश्मन बन गया। इस सफर में ना जाने कब जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया और वो सीट पर बैठे ही रह गए। सबने सोचा कि वो सीट पर सोए हुए हैं, लेकिन जब बस करसोग बस स्टैंड पहुंच गई और वो नहीं उतरे तो लोग उन्हें हिलाने लगे। जब कोई हलचल नहीं हुई तो एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर विभाग ने अपने होनहार कर्मचारी को सम्मान के तौर पर एचआरटीसी की दुल्हन की तरह सजी इस बस में घर भेजा। उनके आखिरी सफर में उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, क्योंकि वो एचआरटीसी के कर्मचारी नहीं बल्कि कर्मवीर थे और सच्चे जनसेवक, जिन्होंने बिना नुकसान के हजारों लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया था, उनके अपनों से सुरक्षित मिलाया था। और अब जब सुधीर का वक्त आया तो विभाग ने उन्हें वही सम्मान दिया। देख लीजिए बस को किस तरह से सजाया गया है, फूल मालाओं से, और आगे ड्राइवर की तस्वीर लगाई गई है, जैसे किसी शहीद सैनिक की ट्रक के आगे तस्वीर लगाई जाती है जिसमें उन्हें लाया जाता है। लेकिन भगवान की लीला देखिए, ये अनहोनी बैठे बैठे उनके साथ हुई, लेकिन अगर वो ड्राइविंग कर रहे होते और कुछ ऐसा होता तो हादसा खतरनाक भी हो सकता था। सुधीर अपने पीछे बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। सबका तड़प तड़प कर बुरा हाल है। ये दर्द तब और ज्यादा बढ़ गया जब ये अनहोनी जन्मदिन वाले दिन हुई, कि कहाँ घर में खुशी थी और कहाँ अब मातम पसरा हुआ है। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति